आम खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलफाइल्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ पाकिस्तान खत्ते में अमन के ख्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये दौरा किया गया। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहां है, ये कहा गया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है और भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब देने के लिए पाक अफवाज हम्मा वक्त तैयार है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहां है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये दो टोक मौके सामने आया, ये बयान सामने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात एजाज अहमद से जानते हैं। जी एजाज साहब बताइएगा। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड फायरिंग रेंज जिला का दौरा किया है। उनके दौरे का मकसद जो हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज है जिनका नाम हैमर स्ट्राइक रखा गया है, उनका दौरा करना और जायजा लेना था। आर्मी चीफ ने फील्ड एक्सरसाइज का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि वो फौजी जवानों में घुल मिल भी गए। उन्होंने फौजी जवानों के की पेशावराना महारत और जो बुलंद जज्बा है उसको सराहा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुश्किल वक्त में फौजी जवानों का जो बुलंद हौसला है ये दुश्मन के अज़ाइम जो है नाकाम बनाने के लिए इसी की जरूरत है। फिर उनका ये भी कहना था कि फौजी जवान को अपनी पेशेवराना महारत का हसूल जो है वो इतना ही जरूरी होता है और पाक फौज अपने फौजियों की आला तरबियत और एक्सरसाइज पर यकीन रखती है और इसी वजह से पाकिस्तान के फौजी पाकिस्तान एक बैटल हार्डन फौज का दर्जा हासिल किया और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका ये कहना था कि चैलेंजेस और खतरात से निपटना पाक फौज जो है वो बखूबी जानती है। जी, पाक फौज बखूबी जानती है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अतला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, जिसमें उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया है और इस अज़म का इजहार किया है कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसकी सलाहियत पाक अफवाज में मौजूद है। मुल्क व कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अतला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा और भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा, इस अज़म को दोहराया गया है जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। और उन्होंने जवानों से गुफ्तगू भी की, उनके हौसलों को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत अगर किसी भी किस्म की मुहिम जोई करता है तो उसका बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अतला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जवानों से बातचीत भी की और उनके हौसलों को मज़ीद बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है और पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने अगर किसी भी मामले में पहल की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा भी किया है और ये तमाम मशकें आर्मी चीफ के सामने की गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर भारत किसी भी किस्म की मुहिम जोई करता है तो उसका बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अतला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, और इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत किसी भी जारियत का फैसला कुन और मौसर जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग सेशंस का दौरा किया है, वहाँ पर जवानों का हौसला बढ़ाया है और ये भी कहा है कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाक अफवाज हम्मा वक्त तैयार है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का बरवक्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये आर्मी चीफ ने दौरा किया है फील्ड फायरिंग रेंज का, वहाँ पर जवानों के हौसलों को बढ़ाया और इस बात का अज़म का इजहार किया है कि हमारे हौसले बुलंद है, भारत कुछ भी करे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने ये टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं, यहाँ पर ऑल आर्म एक्सरसाइज हो रही है और बहुत ही मौसर हो रही है। इस एक्सरसाइज का नाम भी है कि हैमर स्ट्राइक और इस पर तमाम कटिंग एज वेपन्स, इन्फेंट्री के वेपन्स, उसके बाद आपके जो एयरक्राफ्ट लेटेस्ट वेपन्स हैं उनकी सिनर्जी देख रहे हैं कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन है। एविएशन एसेट्स हैं, लेटेस्ट पिस्टन गाइडेड आपकी आर्टिलरी गन्स हैं, फिर उसके बाद स्मॉल वेपन्स, एंटी टैंक वेपन्स, आर्मर्ड के, एवरीथिंग हैज बीन टेस्टेड।
एंड इट इज़ वेरी सेटिस्फाइड, बल्कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की है अपनी मुसल्लह अफवाज की, कमांडर्स की, ट्रुप्स के, कि जो उनका मोराल हाई है और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने ऑल आर्म्स के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज की है। दिस स्पीक्स दैट पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस आर फुली प्रिपेयर्ड, they are battle hardened, they are well trained and commanded by a professional aggressive chief of staff जनरल आसिम मुनीर। और यहाँ पर और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि देखें, हम पीस के ख्वाह हैं, लेकिन हमारे पीस के एफर्ट को डोंट टेक आवर वीकनेस। अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे तो एंड हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। आपके एक एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। हमने पूरी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की हुई है। आर ट्रूप्स आर रेडी 24 आवर्स जो है वो तैयारी में है, रेड अलर्ट पर हैं। हमारी एयरफोर्स, नेवी और हमारे ग्राउंड ट्रूप्स ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों की तरफ। आपने देखा कि वेस्टर्न फ्रंट पे किस तरीके से तश्कील के लोगों को एक 71 जो है 3 दिन में मारे हैं और उनको घेर के मारे और एक को भी नहीं जाने दिया। एवरीवन इज, और वो उसकी पिक्चर भी हमारे पास मौजूद है। और जो उनकी कोशिश थी वो, और अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया मॉरल ग्राउंड भी लूज करता जा रहा है। जो उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया था, अवाम को भड़काया था, उनके जज्बात बढ़ाए थे मीडिया कैंपेन के थ्रू, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। सारे दुनिया जहान के उनके मुल्क में क्वेश्चन डाले जा रहे हैं कि इंडियंस ने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है ये अब इनके गले की हड्डी बन गई है। अभी आपके सामने एक रिपोर्ट आई है जिसमें रिलीज़ की गई है, इनकी एक सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो रॉ के ऊपर है, बिल्कुल उसने जो बनाया वो, उससे अभी पता चल गया कि ये कैसे इन्होंने प्लान किया था और उन्होंने खुद जान के इसे रिलीज किया इनका मुंह काला करने के लिए। और उसमें बताया कि आईएससी को ब्लेम करना 3-4 दिन के बाद, लेकिन मीडिया ने ओवर एक्साइटेड होकर सारा भांडा फोड़ दिया और जिसकी वजह से अब इनको दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये अब मॉरल ग्राउंड ही नहीं है इनके पास, कोई रीजन नहीं है कि मिस एडवेंचर करें। अगर करेंगे ना इनको दुनिया की सपोर्ट होगी, और जो इनके अंदर से सवाल उठ रहे हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादा डैमेज है, खातर लवाकिन के कि किस तरीके से गलत FIR काटी है। पहले से प्लान था, स्टेज ड्रामा हुआ था और पूरी दुनिया को इनका काला मकरू चेहरा पता चल गया। जो फौज और जो प्राइम मिनिस्टर अपने 45 फौजी पुलवामा में मरवा सकता है इलेक्शन जीतने के लिए और पाकिस्तान में स्ट्राइक फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे बताएं ऐसा कोई घटिया प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। और जो अभी इसने टूरिस्ट 27 मरवाए हैं ना, वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पर सारी इन्होंने राष्ट्रीय राइफल को विदड्रॉ कर लिया, वहाँ पर रिजर्व पुलिस को निकाल लिया ताकि खामोशी से बंदों को मार दें, और ना कोई वहाँ कैमरा लगा हुआ, ना कोई सिक्योरिटी। आई थिंक BBC ने इनका पूरा चट्टा खट्टा खोल के रख दिया है। वी आर वेरी हैप्पी कि दुनिया नोटिस कि ये कितना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इनकी मुंह की खानी पड़ी। बल्कि साहब, आलमी दुनिया से तो सिंपैथी मिली नहीं, उल्टा उनसे ताने सुनने को मिल रहे हैं कि कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं और ये गवर्नमेंट। अच्छा, हमारे जवानों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, देखें वो पुरसुकून है, उनके चेहरे पर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। लेकिन हमने कल देखा भारतीय फौजी आपस में लड़ पड़े, वो डरे हुए हैं, वो किसी भी किस्म की जारियत वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस तरह के जो हौसले बुलंद हैं, इसमें तो सिपा सलार का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी सपोर्ट उनके साथ है जवानों के। देखें, पाकिस्तान की हमारी जो ट्रूप्स हैं, दे गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम आवर कमांड, चाहे वो कोर कमांडर हो, डिवीजन कमांडर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आई थिंक द वे इज वर्किंग, इट इज अनबिलीवेबल। सेकंड ये कि आपके इनके सबसे ज्यादा दुनिया में खुदकुशी के रेट इंडियन आर्मी के हैं। एग्जैक्टली। नंबर 2, अभी इन्होंने अपनी रेजिमेंट लड़ पड़ी, 5 सिख मार दिए, अब वो सिख किनको मारेंगे। नंबर 2, वो वहां पर कह रहे थे कि देखिए हमें पहलगाम में ला के छोड़ दिया, ना हमें कोई खाना देना चाहता है, हमें कश्मीरी नौजवान जब दिल चाहता है भूख दे देते हैं, वरना हम पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। इस तरह के ट्रुप्स की अगर अपने कमांड पे कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है, और इट इज टोटल मोरल ऑफ ट्रुप। आपने देखा अपनी पाकिस्तानी फौजियों में कितना मोरल आई था, जैसे वो पाकिस्तान जिंदाबाद और आदमी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों में, हमारे ऑफिसर्स में जो एक जज्बा शहादत है वो ये हिंदू इंडियंस के पास नहीं है। उनके जर्नलिस्ट कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको शहादत का शौक है, उनको शहादत का जज्बा है, हम जिंदा रहने चाहते हैं, तो हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए इस वक्त इतना ये शर्मिंदा हो चुका है। मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद इंडियन पब्लिक का एक प्रेशर आएगा कि अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये नरेंद्र मोदी, दे शुड रिजाइन, क्योंकि उनके लोगों को खुद मारने वाला ये दुश्मन है, ये सबसे बड़े आतंक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे थे। सर, आपका शुक्रिया।